राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम की। आज के सत्संग वीडियो का विषय है, हम बुद्धि का उपयोग ज्ञान को पाने के लिए किस हद तक कर सकते हैं। आखिर हमारी ये जो दिमागी बुद्धि है कहाँ तक साथ देती है उस सच्चे ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में जाना था कि बुद्धि निहाई है और ज्ञान हथौड़ा है, तो आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि तुम सब बुद्धि का उपयोग झोले की तरह मत करना, अन्यथा झोला बड़ा होता जाएगा और तुम छोटे होते जाओगे। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तुम अपने ही झोले में खो जाओगे, तुम उसी के नीचे दबकर मरोगे। पंडित ऐसे ही मरते हैं, अपने ही ज्ञान के नीचे दबकर समाप्त हो जाते हैं, उस थोथे ज्ञान के नीचे दबकर, सुने सुनाए ज्ञान के नीचे। अनुभव उनका कोई नहीं होता। तो बुद्धि को निहाई बनाओ। बुद्धि उतनी ही चमकती है जितने ही जीवन के अनुभव उस पर पड़ते हैं। हर चोट उसे निखार जाती है। और तुमने कभी ख्याल किया? नहीं तो जाओ लोहार के यहाँ और सुनार के यहाँ, जहाँ निहाई होती है तुम बड़े हैरान होगे। हथौड़ा चोट मारता है, सैकड़ों हथौड़े टूट जाते हैं, एक निहाई चलती रहती है, तुम हैरान होगे। टूट जाते हैं हथौड़े जो चोट मारते हैं, निहाई बची रहती है और निहाई निखरती जाती है। निहाई में एक चमक आ जाती है। लाओ त्से ने कहा है कि निहाई क्यों नहीं टूटती? क्योंकि वह झेल लेती है। हथौड़ा टूट जाता है क्योंकि वह आक्रमण करता है। तो आक्रमण टूट जाएगा अपने आप, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम सिर्फ झेलने में समर्थ हो जाओ और हर आक्रामक स्थिति, हर घटना जो तुम्हें हिला जाती है, तुम्हें और मजबूत कर जाएगी। पूछो सुनार से कि एक निहाई और कितने हथौड़े, तो वह कहेगा सैकड़ों हथौड़े टूट गए, निहाई एक टिकी है। टूटना था निहाई को क्योंकि कितने आक्रमण हुए, लेकिन तोड़ने वाले टूट जाते हैं, सहने वाले हमेशा बच जाते हैं। निहाई में पूरा राज छिपा है। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि बुद्धि निहाई है। बुद्धि टूटेगी नहीं, डरो मत। खोलो अनुभव के लिए, पड़ने दो उस पर चोटें। जितनी चोटें पड़ेगी तुम्हारे जीवन चेतना पर, उतने ही तुम निखरोगे। जीवन को एक अभियान बनाओ, एक एडवेंचरस जीवन बनाओ। और जहां भी चोट पड़ सकती हो वहां से भागना मत, क्योंकि जिसने पलायन किया वह हारने के पहले ही हार गया। उसने चुनौती स्वीकार ही ना की, वह भाग खड़ा हुआ। भगोड़े मत बनो, जीवन के संघर्षण से भागो मत। इसीलिए मैं उसको सन्यासी नहीं कहता, उस व्यक्ति को सत्संगी नहीं कहता जो भाग गया, क्योंकि वह तो हथौड़ों से ही भाग गया। उसकी निहाई पर जंग लगेगी हिमालय में और कुछ नहीं हो सकता। तुम देखो अपने सन्यासियों को, जाओ हिमालय, तुम उनमें बुद्धि का प्रखार ना पाओगे, तुम उनमें चमक ना पाओगे, तुम उन पर पाओगे जंग लग गई। अगर तुम्हारे पास आंखें हैं तो तुम देखोगे उनकी प्रतिभा दीन हो गई, क्षीण हो गई, वे मरे हुए से हैं। उनके भीतर जीवन की ज्योति प्रगाढ़ता से नहीं जलती है। उनके भीतर सब फीका फीका, उदास उदास हो गया है, क्योंकि जीवन की ज्योति के जलने के लिए संघर्षण चाहिए। संघर्षण भोजन है, उससे भागो मत। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बुद्धि निहाई है और ज्ञान हथौड़ा है। और जब भी तुम्हारे जीवन में चोट पड़े तभी ज्ञान का एक क्षण उत्पन्न होता है, उसको तुम चूको मत। जैसे रात, कभी अंधेरी रात में बिजली चमकती है,
ऐसे तो तुम कंप जाते हो, लेकिन उसी कंपन में एक प्रकाश होता है और सब अंधेरा खो जाता है। एक क्षण को सब रास्ते साफ हो जाते हैं। ज्ञान की हर चोट बिजली की चमक है। बादलों में घर्षण होता है तब चमक पैदा होती है, और जब जीवन में घर्षण होता है तब चमक पैदा होती है। तो जीवन की किसी भी स्थिति से भागो मत, रुको और उससे गुजरो। उसी से प्रौढ़ता और मैच्योरिटी आएगी, उसी से समझ का जन्म होगा, अंडरस्टैंडिंग का जन्म होगा, विवेक का जन्म होगा। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने संत मत में कोई भी अपने शिष्यों को संसार से भागने को नहीं कहता, क्योंकि वह हथौड़ियों से भागना है। यही तो सारा ज्ञान उत्पन्न हुआ। तुम भाग जाओगे पत्नी से, तुम बचकाने रह जाओगे, क्योंकि पत्नी के साथ संघर्षण में एक प्रौढ़ता है। तुम भाग जाओगे अपने बच्चों से, लेकिन तुम बचकाने रह जाओगे, क्योंकि बच्चों के साथ जीवन को बड़ा करने में तुम्हारी एक प्रौढ़ता है जो विकसित होती है। तुमने कभी ख्याल किया, जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है किसी स्त्री से, वह स्त्री वही नहीं रह जाती जो बच्चे के पहले थी, क्योंकि बच्चा ही पैदा नहीं होता, माँ भी पैदा होती है उसी के साथ। उसके पहले वह साधारण स्त्री थी, अब वह माँ है, और माँ होना एक अलग गुणधर्म है जिसका साधारण स्त्री से कोई संबंध नहीं है। साधारण स्त्री को कोई भी अता पता नहीं है। जब एक बच्चा पैदा होता है और अब तक तो जवान आदमी था, अब जो बाप बन गया वह दूसरा आदमी है, क्योंकि बाप होना एक प्रौढ़ता है। बाप होने का ख्याल, बाप होने की स्थिति एक नए अनुभव की शुरुआत है। तुम भागो मत। जीवन ने जितने द्वार खोले हैं, तुम उन सब का उपयोग करो। इसलिए गुरु नानक देव जी ने अपने भक्तों को जंगल भाग जाने को नहीं कहा। संत मत का सार ये नहीं है। कहा उन्होंने कि जीवन में रुकना, पढ़ने देना हथौड़ियाँ, तुम डरना मत, क्योंकि बुद्धि निहाई है और ज्ञान हथौड़ा है। भय धोंकनी है और तपस्या अग्नि है। भय का उपयोग भी तुम दो तरह से कर सकते हो। तुम अपने डर का उपयोग दो तरह से कर सकते हो। एक तो तुम कर ही रहे हो, वह उपयोग है कि जहां जहां तुम भयभीत हो जाते हो वहीं वहीं से तुम भाग खड़े होते हो। तुम शुतुरमुर्ग का तर्क मानते हो, देखता है दुश्मन को रेत में सिर गड़ाकर खड़ा हो जाता है। न दिखाई पड़ता है दुश्मन, सोचता है नहीं रहा। जो दिखाई नहीं पड़ता वह होगा कैसे? तुम जहां जहां डर पाते हो वहीं से हट जाते हो। कुछ लोग कहते हैं कि भाई भजन सिमरन के वक्त हमें डर बड़ा लगता है, शरीर बड़ा कांपता है, जब आंखों के सामने रोशनी दिखाई देती है बड़ा डर लगता है, जब रूह सिमटने लगती है, चेतना सिमटने लगती है, अजीब बड़ा डर लगता है। अगर तुम इसी डर से डरते रहोगे तो आगे बढ़ोगे कैसे? तुम जहां जहां भय पाते हो वहीं से हट जाते हो, तो तुम कैसे बढ़ोगे? डर अवसर है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डर क्या है? डर एक ही है कि तुम मिट ना जाओ। जहां जहां तुम डर पाते हो वहीं से तुम हट जाते हो। और अगर तुम मिटने को राजी नहीं हो तो परमात्मा होगा कैसे? डर क्या है? एक ही डर है कि मैं मर ना जाऊं, समाप्त ना हो जाऊं। मृत्यु के अतिरिक्त कोई भी डर नहीं है। और जो मरने को राजी नहीं है वह परमात्मा ने लीन होने को कैसे राजी होगा? जो मरने को राजी नहीं है वह प्रेम में जाने को कैसे राजी होगा? जो मरने को राजी नहीं है वह प्रार्थना में कैसे प्रवेश करेगा? तो डर की दो संभावनाएं हैं, या तो तुम पलायन कर जाओ या तो तुम समर्पण कर दो। या तो तुम भाग जाओ या तो तुम समर्पण कर दो। तुम राजी हो जाओ कि ठीक है, मौत है, स्वीकार कर लो
आंख मत छिपाओ। और जिस दिन तुम मौत को खुली आंख से देखोगे, स्वीकार करके देखोगे, उसी दिन तुम पाओगे कि मौत तिरोहित हो जाती है। तुमने उसे कभी खुली आंख से देखा नहीं था, तुमने कभी आमना सामना न किया था, इसीलिए मौत थी। जीवन के सब डर धीरे धीरे तिरोहित हो जाते हैं अगर तुम जाग कर देखना शुरू करो। गुरु नानक देव जी कहते हैं, डर धोंकनी है। तुम डर से डरो मत, क्योंकि तुम भय से जितना भागोगे, डरोगे, उतनी ही तुम्हारे जीवन की तपश्चर्या और अग्नि क्षीण हो जाएगी। क्योंकि डर तो धोंकनी है, उससे तो अग्नि प्रज्वलित होती है। जहां जहां डर हो वहीं चुनौती को स्वीकार करके प्रवेश करो। उसी से तो योद्धा पैदा होता है। जहां भय है वहीं प्रवेश करता है। जहां मौत है उसी को निमंत्रण मान लेता है योद्धा। जहां खतरा है वहां सजग होकर चलता है, लेकिन चलता जरूर है, भीतर जाता है। और जितने भीतर तुम भय के जियोगे, जाओगे, उतना ही अभय उत्पन्न होता है। जितना डर का सामना करोगे, उतना ही अभय उत्पन्न होता है। तो ध्यान में कोई मत डरो, कोई नहीं मरने वाला ध्यान में। संत महाराज, जितने भी संत सद्गुरु हैं, जितने भी परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, जितनों ने भी साधना की है, ध्यान में गए हैं, जितने भी समाधि में गए हैं, देखो 40-40 साल के बाद भी जिंदा है। तो वो नहीं मरे तो तुम लोग कहाँ मरोगे? आखिर किस भ्रमों में हो तुम सब? जितना भागोगे उतना डर संग्रहित होता है। जो डर का उपयोग करना सीख लेता है, गुरु नानक देव जी कहते हैं, उसके लिए डर धोंकनी हो जाती है। और हर डर की अवस्था तपस्या की अग्नि को प्रज्वलित करती है। तो भक्त में डर है, लेकिन उसने अपने डर को भक्ति में रूपांतरित कर दिया। अब वह सिर्फ परमात्मा से भयभीत है और किसी से नहीं। और परमात्मा से भयभीत क्यों है? क्यों डरता है परमात्मा से? परमात्मा से सिर्फ इसीलिए भयभीत है कि उस डर के द्वारा वह अपने जीवन में संयम रख सकेगा। उस भय के द्वारा वह अपने जीवन को गलत जाने से बचा सकेगा। अगर संयम के बारे में जानना हो विस्तार से, तो कृपया पिछले सत्संगों को अवश्य सुनिएगा, पिछले 3-4 सत्संगों को सुनिएगा। यह डर साधारण डर नहीं है। तुम जिससे भी डरते हो उसके दुश्मन हो जाते हो। परमात्मा का डर बड़ा अनूठा है। तुम उससे डरते हो, उतने ही उसके प्रेम में गिरते जाते हो। क्योंकि उस डर का कुल इतना ही अर्थ है कि कहीं मैं तुझसे चूक ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भटक जाऊं। तुम्हारा डर केवल इतना ही बताता है कि मेरे भटकने की भी संभावना है, तू मुझे भटकने मत देना। तेरी याद कहीं मुझे भूल ना जाए, क्योंकि तेरी अनुकंपा ना हो तो मैं तेरी याद भी तो सतत ना रख सकूंगा। मैं तुझे खोजता हूं, लेकिन तेरा सहारा ना हो तो मैं तुझे खोज भी तो ना सकूंगा। भय का अर्थ है मेरी दीनता, मेरी असहाय अवस्था। भक्त भय को प्रार्थना बना लेता है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, भक्त भय को प्रार्थना बना लेता है। वह भागता नहीं, वह हर भय को प्रार्थना बना लेता है। जहां जहां भय उसे पकड़ता है, डर उसे पकड़ता है, वहां वहां वह उसकी प्रार्थना का अवसर पाता है। भय धोंकनी है, तपस्या अग्नि है। जब भी तुम छोटा सा भी कृत्य संकल्प पूर्वक करते हो, तो तुम्हारे भीतर एक अनूठा ताप पैदा होता है। इसे तुमने शायद कभी निरीक्षण न किया हो, लेकिन तुम छोटा सा भी कृत्य अगर संकल्प पूर्वक करो, तपश्चर्या का वही अर्थ है। समझो कि तुम आज उपवास कर लो। उपवास किसी स्वर्ग को पाने के लिए नहीं, क्योंकि भूखे रहने से अगर स्वर्ग मिलता होता तो बड़ी आसान बात थी। उपवास किसी पुण्य के लिए भी नहीं, क्योंकि भूखे रहने से कैसे पुण्य का संबंध है? कोई संबंध नहीं है। उपवास तो
संकल्प की तपश्चर्या की एक प्रतिक्रिया है। तो इसमें तुमने एक संकल्प किया कि आज मैं भूखा रहूंगा। शरीर मांग करेगा रोज की आदत के अनुसार भोजन चाहिए। वक्त भोजन का आएगा, शरीर कहेगा भूख लगी है। तुम ये सब सुनोगे, तुम इसे झुठलाओगे नहीं। तुम ये नहीं कहोगे कि भूख नहीं लगी है। तुम शरीर को कहोगे भूख लगी है, बिल्कुल ठीक है, समय भी हुआ है, यह भी ठीक है, लेकिन मैंने निर्णय किया है कि आज भूखा रहूंगा, तो आज भूखा रहना पड़ेगा। मैं अपने निर्णय को शरीर के लिए नहीं झुकाऊंगा, लेकिन इसको सजगता से, शरीर की मांग सही है, लेकिन आज मैं अपने निर्णय से जीऊंगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि तुम अपने को शरीर के ऊपर उठा रहे हो। तुम शरीर से बड़े हो रहे हो। तुम शरीर को अनुगामी बना रहे हो। मन भोजन की याद करेगा, उसे करने देना। तुम उसको भी कहोगे कि ठीक है, तुझे सोचना है सोच, मैं केवल विटनेस रहूंगा, मैं जागृत अवस्था में रहूंगा, मैं पूरी तरह से जागरण के क्षणों में रहूंगा कि मैं इसका साथी नहीं हूं। मैं अपने निर्णय से जीऊंगा, मेरा संकल्प है। और तब तुम पाओगे तुम्हारे भीतर एक ताप, एक अग्नि, एक ऊर्जा पैदा हो रही है। एक अनूठी ऊर्जा जो तुमने कभी नहीं जानी थी। वह ऊर्जा संकल्प की मालकियत से आती है। तुम अपने मालिक हो। कल तुम सुबह उठोगे और ही तरह से उठोगे। कल सुबह तुम पाओगे कि मैं शरीर के ऊपर उठ सकता हूं। एक नया अनुभव हुआ कि मैं मन के ऊपर भी उठ सकता हूं। एक नई प्रतीति हुई, एक साक्षात्कार हुआ कि मैं शरीर और मन से भिन्न हूं। इसकी एक छोटी सी झलक मिली। तुम इस चीज से अपने जीवन में बड़ी क्रांति ला सकते हो। छोटा सा उपवास करना, इसके लिए नहीं कि मुझे स्वर्ग चाहिए, परमात्मा चाहिए, या मैं कोई पुण्य कर रहा हूं या कर रही हूं, बस इसके लिए कि मैं सजगता से अपने इस शरीर को देखूंगा या देखूंगी। यही तपश्चर्या है। तपश्चर्या ना तो पुण्य के लिए है, ना मोक्ष के लिए है। तपश्चर्या तो स्वयं के जीवन चेतना को शरीर और मन के ऊपर जानने के लिए है। लेकिन जिसने उसे ऊपर कर लिया, उसके लिए मोक्ष के द्वार अनायास ही खुल जाते हैं, जिसको हम संत मत की भाषा में सचखंड भी कह देते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, तपस्या अग्नि है, भय धोंकनी है। गुरु नानक देव जी ये कह रहे हैं कि तुम किसी भी चीज से भागो मत, उसका उपयोग खोजो, और हर चीज का सदुपयोग है। ऐसी कोई भी चीज जीवन में नहीं है जिसका उपयोग ना हो सके। काम वासना ब्रह्मचर्य बन जाती है, क्रोध करुणा हो जाता है, भय प्रार्थना बन जाता है, दुख तपश्चर्या हो जाती है। कलाकार चाहिए, एक कुशलता चाहिए, और नहीं तो जीवन जो महल बन सकता था वही तुम्हारे लिए कारागृह बन जाता है। तुम पर सब निर्भर है, तुम्हारे पास सभी कुछ मौजूद है, उसका ठीक संयोजन चाहिए। उस संयोजन का नाम संयम है। तुम्हारे भीतर सब मौजूद है, लेकिन तुमने उसे कभी संजोया नहीं, उसको ठीक व्यवस्था, लय और संगीत नहीं दिया। चीजें पड़ी हैं, तुम जानते नहीं कि क्या करें। तुम्हारे घर के सामने एक पत्थर पड़ा है, तुम सोचते हो ये बाधा है, दूसरा आदमी उसी पर चढ़कर आगे निकल जाता है, वह सीढ़ी बन जाती है उसके लिए। सब मौजूद है। परमात्मा मनुष्य को पूरा ही बनाता है, कभी उसने उसको अधूरा नहीं बनाया। लेकिन संयोजन की सुविधा है, स्वतंत्रता है। हमारे लिए इसकी तो स्वतंत्रता है ही। तुम अगर गौर करोगे, अध्ययन करोगे, तो जिनको तुम अपराधी कहते हो और जिनको तुम पापी या पुण्यात्मा कहते हो, जिनको बुरे और अच्छे लोग कहते हो, तुम उनमें वे ही चीजें पाओगे। वे ही चीजें, सिर्फ संयोजन का फर्क है। एक चोर है, वह रात दूसरे के घर में प्रवेश करता है, आसान काम नहीं है।
उसने भी अपने डर को बदला है। दूसरे के घर में वह ऐसे प्रवेश करता है रात जैसे कोई डर नहीं है। दीवार में छेद करता है, सेंध लगाता है, इतने ढंग से और शांति से करता है जरा भी आवाज नहीं होती। फिर इस तरह से प्रवेश करता है और इतनी सजगता रहता है दूसरे के घर में अंधेरे में घुसना कि कोई चीज गिर ना जाए, किसी चीज से वह टकरा ना जाए। बड़ी एकाग्रता से, बड़े होश से। जिन फकीर कहते हैं कि परमात्मा के घर में जाना हो तो चोर की कला सीखनी पड़ती है, क्योंकि वहां भी इतना ही होश चाहिए। जैसे चोर घुसता है दूसरे के घर में कि टकरा ना जाए, और भय को वहां भी रूपांतरित करना जरूरी है। जैसे अपना ही घर है ऐसे चोर घुसता है। जिन कथा है, एक बहुत बड़ा चोर था। जब वह बूढ़ा हुआ तो उसके बेटे ने कहा कि अब मुझे भी अपनी कला सिखा दे, क्योंकि अब क्या भरोसा। वह चोर इतना बड़ा चोर था कि कभी पकड़ा नहीं गया, और सारी दुनिया जानती थी कि वह चोर है। उसकी खबर सम्राट तक तो थी। सम्राट ने उसे एक बार बुलाकर सम्मानित भी किया था कि तू बड़ा अद्भुत आदमी है। दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं कि तू चोर है। तूने कभी इसे छिपाया भी नहीं, लेकिन तू भी कभी पकड़िया भी नहीं गया। तेरी कला अद्भुत है। तो बूढ़े बाप ने कहा कि ये कला तू जानना चाहता है तो मैं तुझे सिखा दूंगा। कल रात तू मेरे साथ चल। वह कल अपने लड़के को लेकर गया। उसने सेंध लगाई, लड़का खड़ा देखता रहा। वह इस तरह सेंध लगा रहा है, इतनी तन्मयता से कि कोई चित्रकार जैसे चित्र बनाता हो, कि कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता हो, कि कोई भक्त मंदिर में पूजा करता हो। ऐसी तन्मयता, ऐसी लीनता से वह कार्य कर रहा था। इससे कम में काम भी नहीं चलेगा। वह मास्टर थीफ था। वह कोई साधारण चोर तो नहीं था, सैकड़ों चोरों का गुरु था। लड़का कंप रहा है, खड़ा हुआ। रात ठंडी नहीं है, लेकिन कंपकपी छूट रही है। उसकी रीढ़ में बार बार घबराहट पकड़ रही है। वह चारों तरफ चौंक चौंक कर देखता है, लेकिन बाप अपने काम में लीन है। उसने एक बार भी आंख उठाकर यहाँ वहां नहीं देखा। चोरी की सेंध तैयार हो गई। बाप बेटे को लेकर अंदर गया। बेटे के तो हाथ पैर कंप रहे हैं। जिंदगी में ऐसी घबराहट उसने कभी नहीं जानी, और बाप ऐसे चल रहा है जैसे अपना घर हो। वह बेटे को अंदर ले गया। उसने दरवाजे के ताले तोड़ दिए। फिर एक बहुत बड़ी अलमारी में, वस्त्रों की अलमारी में उसका ताला खोला और बेटे को कहा कि तू अंदर जा। बेटा अलमारी में अंदर गया। बहुमूल्य वस्त्र हैं, हीरे जवाहरात जड़े वस्त्र हैं। और जैसे ही वह अंदर गया, बाप ने ताला लगाकर चाबी अपने खीसे में डाली। लड़का अंदर, चाबी खीसे में डाली, बाहर गया। दीवार के पास जाकर जोर से शोरगुल मचाया, चोर चोर, और सेंध से सीधा निकलकर अपने घर चला गया। सारा घर जग गया, पड़ोसी जग गए। लड़के ने तो अपना सिर पीट लिया कि अंदर कि वह क्या सिखाना हुआ। मारे गए। कोई उपाय भी तो नहीं छोड़ गया बाप निकलने का। चाबी भी साथ ले गया, ताला भी लगा गया। घर भर में लोग घूम रहे हैं। सेंध लग गई है और लोग देख रहे हैं पैरों के निशान। नौकरानी उस जगह तक आई जहां अलमारी में चोर बंद है। उसे कुछ नहीं सूझ रहा, क्या करे। बुद्धि काम नहीं देती। बुद्धि तो वही काम देती है अगर जाना माना हो, किया हो। बुद्धि तो हमेशा वासी है। ताजे से बुद्धि का कोई संबंध नहीं है। ये घटना ऐसी है, इतनी नई है कि ना तो कभी भी, ना कभी सुनी, ना की, ना कभी पढ़ी, न कभी किसी चोर ने पहले कभी की, न किसी शास्त्र में उल्लेख हो। कुछ सूझ नहीं रहा था उसको। बुद्धि बिल्कुल बेकाम हो गई, बेकाबू हो गया। जहां बुद्धि बेकाम हो जाती है वहां भीतर की अंतस चेतना जागती है। अचानक जैसे किसी ऊर्जा ने उसे पकड़ लिया और उसने इस तरह आवाज की जैसे चूहा कपड़े हो कुतरता। ये उसने कभी की भी नहीं थी जिंदगी में। वह खुद हैरान हो गया अपने पर। नौकरानी चाबियां खोजकर लाई। उसने दरवाजा खोला और दिया लेकर उसने भीतर झांका कि चूहा है शायद। जैसे उसने दिया लेकर झांका
उसने दिए को फूंक मारकर बुझाया, धक्का देकर भागा। सेंध से निकला, 10-20 आदमी उसके पीछे हो लिए। बड़ा शोरगुल मच गया, सारा पड़ोस जग गया। वह जान छोड़कर भागा, ऐसा वह कभी भागा नहीं था। उसे ये समझ में नहीं आया कि भागने वाला मैं हूं, जैसे कोई और ही भाग रहा है। एक कुएं के पास पहुंचा, एक चट्टान को उठाकर उसने कुएं में पटका। उसे ये भी पता नहीं कि ये मैं क्या कर रहा हूं, जैसे कोई और करवा रहा है। चट्टान कुएं में गिरी, सारी भीड़ कुएं के पास इकट्ठी हो गई। समझा कि चोर कुएं में कूद गया। वह झाड़ के पीछे खड़े होकर सुस्ताया, फिर घर गया। दरवाजे पर दस्तक दी। उसने कहा, आप इस बाप को ठीक करना ही पड़ेगा। आज तो मैं इस बाप को ठीक कर ही दूंगा, ये सिखाना हुआ। अंदर गया, बाप कंबल ओढ़े आराम से सो रहा है। उसने कंबल खींचा और कहा, क्या कर रहे हो? वह तो घुर्राटे ले रहा था। उसने जगाया। उसने कहा कि ये क्या है, मुझे मार डालना चाहते हैं? बाप ने कहा, तू आ गया, बाकी कहानी सुबह सुन लेंगे, मगर लगता है तू सीख गया, अब सिखाने की कोई भी जरूरत नहीं। बेटे ने कहा, कुछ तो कहो, कुछ तो पूछो मेरा हाल, क्योंकि मैं तो सो ना पाऊंगा। तो बेटे ने सब हाल बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। बाप ने कहा कि बस तुझे कला आ गई, तुझे आ ही गई कला, ये सिखाई नहीं जा सकती, लेकिन तू आखिर मेरा ही बेटा है, मेरा खून तेरे शरीर में दौड़ता है। बस हो गया, तुझे राज मिल गया, क्योंकि चोर अगर बुद्धि से चले तो हमेशा फंसेगा। वहां तो बुद्धि छोड़ देनी पड़ती है, क्योंकि हर घड़ी नई है, हर बार नए लोगों की चोरी है, हर मकान नए ढंग का है, पुराना अनुभव कुछ काम नहीं आता। वहां तो बुद्धि से चले कि उपद्रव में पड़ जाओगे, वहां तो अंतस चेतना से चलना पड़ता है। झेन फकीर इस कहानी का उल्लेख करते हैं, बहुत बार करते आए हैं। वे कहते हैं, ध्यान की कला भी चोरी जैसी है। वहां इतना ही होश चाहिए, इतनी ही सजगता चाहिए, इतनी ही जागृत अवस्था चाहिए। बुद्धि अलग हो जाए, सजगता हो जाए। जहां डर होगा वहां सजगता हो सकती है। इसीलिए जब भी तुम ध्यान में उतरो, सजग रहना, पूरी तरह से होश पूर्वक कि हाँ भाई, इस शरीर को हो क्या रहा है, कांप रहा है, सिहरन छिड़ रही है, या कुछ भी हो रहा है। तो जहां खतरा होता है वहां तुम जाग जाते हो। जहां खतरा होता है वहां विचार अपने आप बंद हो जाते हैं। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, भय धोंकनी है, तो डर का उपयोग करो। डर है तो जागो, डर से सुरक्षा मत करो। हम क्या करते हैं, जहां डर होता है वहां सुरक्षा करते हैं। अगर डर है कहीं तो हम तलवार लेकर जाते हैं, बंदूक साथ लेते हैं, कि 4 नौकर साथ रख लेते हैं जो हमारी रक्षा करें। अगर डर है तो हम बड़ी दीवार बनाते हैं, पहाड़ खड़े कर देते हैं दीवारों के, कि कोई अंदर ना आ सके। हम डर से सुरक्षा करते हैं नहीं, डर से सुरक्षा करने में तो हमारी चेतना और भी क्षीण हो जाएगी, हम तो और भी बेहोश हो जाएंगे। इसीलिए जितने सुरक्षित लोग तुम पाओगे उतने ही निर्बुद्धि पाओगे। धनी आदमी में बुद्धि पाना जरा मुश्किल है, उसके पास सुरक्षा का इंतजाम है, इसीलिए बुद्धि की जरूरत नहीं। दूसरे लोग उसकी सेवा कर रहे हैं, नौकर चाकर हैं, बुद्धि का काम वे कर रहे हैं, उसे क्या जरूरत है बुद्धि की। इसीलिए धनी घरों में जब बेटे पैदा होते हैं, कोई भी अमीर आदमियों के घर में, तब तुम उन्हें हमेशा मंद बुद्धि पाओगे, वे मीडियोकर होंगे, उनमें कभी तुम चेतना की झलक ना पाओगे। तुम ऐसा ना पाओगे कि उनके भीतर प्रतिभा जलती है, कोई ज़रूरत ही नहीं प्रतिभा की। नौकर चाकर में प्रतिभा चाहिए, उनमें प्रतिभा की क्या ज़रूरत है। किसी नौकर को भी रखते हैं तो इंटरव्यू लेकर रखते हैं, ड्राइवर को रखते हैं उसका भी इंटरव्यू लेते हैं, तो ऐसी उन्हें कौन सी प्रतिभा चाहिए, कोई भी तो नहीं चाहिए। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, डर को धोंकनी बना लो, डर से जागो। डर बड़ी अद्भुत स्थिति है, कंपन आएगा, रुआ रुआ थर जाएगा, जार जार हो जाएगा। वहीं तो मौका है
कि जब सारा शरीर कंपता हो तब ही तुम्हारी चेतना ना कंपे। तब चेतना अकंप रहे तो भय धोंकनी हो गई। तपस्या अग्नि है। तो मैं कह रहा हूं कि जीवन में जहां जहां दुख है वहां वहां दुख को तुम तपस्या समझना और संकल्प पूर्वक उसे स्वीकार कर लेना। जब तुम बीमार पड़ो बीमारी को स्वीकार कर लेना, लड़ना मत। और तब तुम पाओगे बीमारी के बाद शरीर ही स्वस्थ नहीं हुआ, तुम्हारी चेतना भी एक नए स्वास्थ्य को उपलब्ध हुई है। जब बीमारी आए तो तुम उसे देखना और स्वीकार करना कि ठीक है, लड़ना मत, घबराना मत, मन को यहां वहां मत लगाना, अन्यथा तुम बीमारी के अवसर से चूक गए। ये सारे जीवन की सभी परिस्थितियां परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बन सकती हैं, ये तुम मेरी बात याद रखना। हर घटना उसके द्वार की सीढ़ी है। अगर तुम जानते हो, अगर तुम समझते हो तो इसका उपयोग कर लोगे। बस बुद्धि का इतना ही प्रयोग है। आगे भाव ही पात्र है जिसमें अमृत ढलता है। पहले मैंने संयम की बात की थी, आज मैंने बुद्धि की बात की। कल की वीडियो में मैं भाव की बात करूंगा कि भाव से हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे कि बुद्धि का किस हद तक उपयोग किया जा सकता है ज्ञान की यात्रा में। मेरे ख्याल से आप समझ ही पाए होंगे कि बुद्धि से सिर्फ हम 1% से भी 100 में से भी उससे भी छोटे हिस्से तक बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं उस ज्ञान के मार्ग में। तो बुद्धि को छोड़ देना होगा और भाव में उतरना होगा, भावना में। भावना के आगे भी अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के बारे में मैं एक एक करके चर्चा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे सर्च कर लें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप लिख सकते हैं डिस्कशन ग्रुप में और आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप जी को कॉल के माध्यम से भी बातचीत करनी हो तो वहाँ पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं वहाँ पे नंबर दे दूँगा, तो आप जी मेरे से कॉल से भी बात कर सकते हो। और मेरी एक और विनम्र प्रार्थना है, अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा मिला हो, आपको जानकारी मिली हो, कुछ आपका फ़ायदा हुआ हो, आपका मन स्थिर हुआ हो, आपको शांति मिली हो, तो आपसे मेरी सिर्फ इतनी ही विनम्र प्रार्थना है, आप जी इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर शेयर करें। आप कहीं भी शेयर कर दें, यह आपकी मौज है। व्हाट्सएप के स्टेटस में शेयर कर सकते हैं, ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं। जहां शेयर करना हो बस कर दें। कोई सुने चाहे ना सुने, आपका बस इतना ही कर्म है, सिर्फ शेयर कर देना है। जो कोई प्यासा होगा, जो कोई भूल चूक से पहुंच जाएगा वीडियो तक, शेयर जहां पे आपका लिंक पहुंचा होगा, तो क्या पता आपकी इस शेयर की मदद से उसका भी फ़ायदा हो जाए। मेरी बस यही विनम्र प्रार्थना रहती है। अगर आप जी सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को, वरना आप डेली सर्च ज़रूर कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग। जो भी लेटेस्ट अपडेटेड सत्संग होगा आप जी को मिल जाएगा। अगर ना भी मिले तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि पुरानी वीडियोस अवश्य सुनिए। 360 के लगभग वीडियोस डल चुकी हैं या उससे ज़्यादा होंगी। आप जी अगर डेली एक एक वीडियो भी सुनोगे तो आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको, कोई भी पेपर पर मैं लिख कर दे सकता हूँ। अगर आप सभी वीडियोस को पूरी तरह से ध्यानपूर्वक एकाग्रता से सुनोगे शांतमय माहौल में, तो आपकी जो भी होगी समस्याएं वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी और आपके जो भी प्रश्न होंगे उनके भी आपको जवाब मिल जाएंगे। अगर ना मिले तो टेलीग्राम तो है ही, वहाँ पे आप प्रश्न छोड़ सकते हो। आप इतना वक्त देते हो, मुझे इतना वक्त तक सुनते हो, आधा घंटा मेरे लिए देते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, दुआ करता हूँ आपको भी अपने भीतर का परमात्मा दिख जाए। राधा स्वामी जी।